और अब वक्त यूपी प्राइम का है। अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव के साथ रामनगरी जगमगा गई, जहां 5,51,000 दिए जलाए गए और एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। इस भव्य दीपोत्सव में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि अयोध्या को विश्व के साथ जोड़ेंगे। अयोध्या में एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिससे लोग सीधे अयोध्या पहुंच सके। तो अयोध्या आज दीपों से जगमगाती हुई दिखाई दी। 5,51,000 दिए जलाए गए। रंग बिरंगी रोशनियों में सजी हुई अयोध्या दिखाई दी। अभिनंदनीय है ही, लेकिन देशवासियों को और पूरी दुनिया के अंदर भारत भक्तों को जो वर्षों से तमन्ना थी और जीवन के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, कई पीढ़ियां खप गई, मिट गई और सबके मन में एक ही तमन्ना थी कि हम अपने आराध्य भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों से एक बार देख लेते तो हमारा जन्म और जीवन धन्य हो जाता। वह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज सफल हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और सभी श्रद्धालु भक्तों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से और उनकी रणनीति से आज 5 सदी का वह संकल्प पूरा होता हुआ देश और दुनिया देख रहा है, जिसकी हमारी कई पीढ़ियों के साथ ही। इसलिए मैं सभी पीढ़ियों की ओर प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय अभिनंदन करता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, विगत वर्ष तक जब भी अयोध्या आता था, हमारे पूज्य संतों का भी और भक्तों का भी एक ही आग्रह रहता था। वे एक ही बात कहते थे कि योगी जी, जब भी मैं यहां बोलने के लिए खड़ा होता था तो मैं कुछ विकास के कार्यों के साथ अयोध्या को जोड़ने के लिए आता था, लेकिन आवाज एक ही आती थी कि योगी जी, काम की बात मत करो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करो। एक ही आवाज हमें हर जगह से सुनाई देती थी। और भाइयों बहनों, भारत माता के लाल, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के संकल्प को पूरा किया है और स्वयं कोरोना कालखंड में कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वयं समय देकर के वे अयोध्या धाम पधारे और अयोध्या में आकर के प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ अपने कर कमलों से प्रारंभ करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश और दुनिया को राम राज्य की उस परिकल्पना का स्पष्ट संदेश दिया, जो पिछले 6 वर्षों से इस देश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए अपने एक क्षण जिसके लिए उन्होंने समर्पित किया और जिसके लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, वह इस देश ने देखा है। इस देश को आजादी के बाद से प्रतीक्षा थी। याद करिए, देश के अंदर राम राज्य की हमने परिकल्पना जब की, एक ऐसा राज्य जिसमें व्यक्ति के बीच में जाति के नाम पर, मत, संप्रदाय, पंथ या मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई भेदभाव न हो, किसी प्रकार का भेदभाव न हो। आजादी के बाद आपने पहली बार इस बात को देखा होगा, जब एक योजना को 2014 के बाद चलाने के बाद उसका आधार जाति, क्षेत्र, भाषा, मत, मजहब न बनकर के उसका आधार गांव बना, किसान बना, नौजवान बना, महिलाएं बनी, समाज का प्रत्येक तबका बना और राम राज्य की उस आदर्श परिकल्पना को, चाहे गरीबों के लिए घर घर में शौचालय बनाने का कार्य हो, उसके माध्यम से नारी गरिमा के साथ साथ स्वास्थ्य की आदर्श परिकल्पना को हम चरितार्थ कर सकें, यह कार्य हो,
या प्रत्येक गरीब को एक एक घर देने का, घर घर में रोशनी देने का, उज्ज्वला योजना के माध्यम से 4 करोड़ परिवारों को बिजली पहुंचाने का कार्य हो, या फिर नारी गरिमा का सम्मान रखने के लिए प्रत्येक परिवार को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन देने का कार्यक्रम रहा हो, आरोग्यता के लिए आयुष्मान भारत के अंदर, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के अंदर हर गरीब को 5 लाख का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का हो, या इस कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा देश 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य, और देश के अंदर पोर्टेबल के माध्यम से अयोध्या का वासी अगर वह मुंबई में, बेंगलुरु में, अहमदाबाद में या देश के अंदर कहीं भी है, अगर उसने अयोध्या में राशन कार्ड बनाया है तो उस राशन कार्ड से देश के अंदर कहीं भी राशन लेने की सुविधा प्राप्त कर सकता है। यह सुविधा अगर किसी ने उपलब्ध कराई है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध कराई है, और इसमें जाति, क्षेत्र, भाषा, मत और मजहब के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। कोरोना कालखंड में कितना बड़ा कार्य हुआ, सबको बचाने के बावजूद सेवा के कार्यों को आगे करने के साथ साथ विकास थमने नहीं देंगे, रुकने नहीं देंगे, कार्यक्रम अनवरत चलते रहेंगे, और ये कार्यक्रम भी निरंतर चलते रहे, चल रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय मिलकर के राम जी की पेड़ी को न केवल हम लोगों ने अविरल और निर्मल बना दिया है, बल्कि उसका विस्तार करते हुए इस साल 5,51,000 दीपक जल रहे हैं, और अगले वर्ष के लिए आप ये मान करके चलिए ये 7,51,000 तक पहुंचना। आपने देखा होगा विस्तार हो गया पूरा घाट का। पहले 50,000 श्रद्धालु एक साथ राम जी की पेड़ी में स्नान नहीं कर पाते थे, और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं राम जी की पेड़ी का जितना विस्तार हुआ है पिछले 3 वर्ष के दौरान, अब किसी भी पर्व और त्योहार में 5 लाख श्रद्धालु एक साथ राम जी की पेड़ी में अलग अलग स्थानों में स्नान कर सकते हैं, और पूरी सरयू जी का जल अविरल और निर्मल उनको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कार्य कैसे होना है, यह दृष्टि होती है, का दृष्टिकोण होना चाहिए, श्रद्धा भाव होना चाहिए। यह आपने कभी पहले देखा कि प्रधानमंत्री जी आए और पहले प्रभु के सामने दंडवत हो, अयोध्या धाम के सामने दंडवत हो? यह पहली बार आपको देखने को मिला होगा। और भाइयों बहनों, यह भाव प्रभु राम के प्रति भी, अपनी मातृभूमि के प्रति भी, और भारत की जनता जनार्दन के प्रति भी ये भाव है। जब देश का नेतृत्व इस प्रकार के यशस्वी हाथों में होता है, उस देश को दुनिया की ताकत बनने में कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और आज भारत इसीलिए दुनिया के अंदर अपनी ताकत का एहसास कराने में सफल है। हम सब ने न केवल देखा है, बल्कि हम सब उस कार्यक्रम के साक्षी बने हैं कि प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के कार्य का प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर के शुभारंभ कर रहे हैं, और कार्यक्रम का शुभारंभ करने के साथ साथ देश और दुनिया को एक नया संदेश उस राम राज्य का दे रहे हैं, जिस राम राज्य में भेद किसी के साथ नहीं, सम्मान सबका है, सुरक्षा सबको है, और उस सम्मान और सुरक्षा के भाव को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए ही आज दीपोत्सव 2020 के इस कार्यक्रम में हम सब आपके साथ जुड़ रहे हैं। अयोध्या सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना है, अयोध्या को दुनिया की सबसे अच्छी नगरी के रूप में प्रस्तुत करना है। ये दुनिया की एक रामायण, वैदिक रामायण सिटी के रूप में दुनिया की सबसे खूबसूरत नगरी के रूप में अयोध्या को आगे बढ़ाना है। और मैं इसके लिए अयोध्या वासियों का और पूज्य संतों का आशीर्वाद मांगने के लिए भी आज विशेष रूप से आपके बीच में आया हूं। अयोध्या वासियों ने जो धैर्य का परिचय अब तक दिया है, याद रखना, राम के काम में किसी के साथ अन्याय नहीं है, किसी के साथ अन्याय नहीं है। राम के कार्य में तो न्याय ही न्याय है, इसलिए अन्याय के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन अयोध्या को, अयोध्या की पहचान तो मिलनी ही चाहिए।
और उस पहचान को दिलाने के लिए ही आज प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारें पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना चाहती है। यह कार्यक्रम हमारा बहुत विशाल होता, विराट होता। कोविड-19 का खतरा नहीं होता, संक्रमण का भय नहीं होता, हम लोग इसको बहुत विराट स्वरूप देते। लेकिन कार्यक्रम में कहीं विघ्न बाधा न पैदा हो और कार्यक्रम हमारा अखंड बना रहे, इसलिए संक्षेप में हम लोगों ने इस आयोजन को इस रूप में किया। आज अयोध्या में राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज अपनी पूर्णता की ओर जा रहा है और बहुत शीघ्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या को एक मेडिकल कॉलेज, विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा का एक मेडिकल कॉलेज यहां प्राप्त होगा। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मान्यता के अनुरूप दुनिया के उन सभी देशों के साथ अयोध्या का संबंध जोड़ने के लिए कि अगर किसी को कोरिया से यहां आना होगा तो उनको बाया बेंगलोर, बाया दिल्ली, बाया लखनऊ नहीं, वे कोरिया से चलेंगे, सीधे अयोध्या की एयरपट्टी पर उतरेंगे और अयोध्या में आकर के अपना संवाद बनाएंगे। वहीं दीपोत्सव कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभा को संबोधित किया। राज्यपाल ने कहा कि अयोध्या धर्म और अध्यात्म की नगरी है और राम मंदिर शांति का प्रतीक है जो करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है। इस नगरी में आयोजित इस दीप उत्सव में आप सभी अपार प्रसन्नता हो रही है। मैं आप सभी को प्रसन्नता समृद्धि के प्रतीक पावन दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रशंसा करती हूं कि उनके प्रयासों से लगातार यह चौथा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। यह दिव्य दीप उत्सव कार्यक्रम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की छवि को पर्यटन के मानचित्र पर पूरे विश्व में आलोकित कर रहा है। भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या का इतिहास पुरातन है। राम और रामायण भारतीय संस्कृति और सामाजिक जीवन मूल्यों के वाहक है। हर घर में रामायण होती है, पाठ नैतिक कर्म भी है। भाषा और संवाद की दृष्टि से भी रामलीला भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है। भारत के अलावा मॉरिशस, इंडोनेशिया, सूरीनाम, म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों में की शानदार परंपरा आज भी जीवंत है। वहाँ के लोगों की आस्था में अतीत में श्री राम किसी न किसी रूप में रचे बसे हुए हैं। यह न सिर्फ हमारी सांस्कृतिक उपलब्धि की मिसाल है, बल्कि इसमें भविष्य की कई मांगलिक संभावनाएं भी विद्यमान है। श्री राम की महिमा और उनकी जन्मभूमि की महत्ता से न जाने कितने ग्रंथ भरे पड़े हैं। ऐसी महिमा और महत्ता से अयोध्या नगरी मंदिर का कार्य आरंभ होना वास्तव में राम भक्तों के लिए एक विशेष उपहार है, जिसकी प्रतीक्षा मानस को 5 शताब्दियों से अधिक समय से 5 अगस्त 2020 को देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के लोगों के सहयोग से निर्मित होने वाले श्री राम मंदिर के भूमि पूजन एवं कार्यारंभ समारोह में हिस्सा लेकर भारतीय मूल्यों के संवाहक प्रभु श्री राम के इस भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया। इसमें देश के करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का संगम निहित है। उस दिन पूरे देश में दीपावली जैसा ही उत्सव था। हर मन दीपमय था, जिसकी साक्षी मैं भी रही थी। आज भी कुछ ऐसा ही दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है। सरयू के पावन तट पर प्रज्वलित दीप घाटों की छटा को मनोरम, अद्भुत एवं अविस्मरणीय बना रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरयू की पूजन एवं आरती का एक कार्यक्रम यहाँ उपस्थित जन समूह को आनंदित एवं भक्ति के रस में सराबोर होने का अनूठा अवसर उपलब्ध करा रहा है। अयोध्या धाम में मंदिर हमारी सांस्कृतिक एकता और वसुधैव कुटुंबकम का प्रतीक है। अयोध्या धाम का विकास एक विश्व पटल पर
स्थापित धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में होगा। मंदिर निर्माण के फलस्वरूप अयोध्या धाम में रोजगार सृजन एवं आर्थिक गतिविधियों का उन्नयन होगा। इस क्षेत्र में पूरे अर्थतंत्र में बदलाव एवं हर क्षेत्र में सभी लोगों के लिए अवसर की उपलब्धता हो रहेगी। अयोध्या धाम का विकास सोलर सिटी के रूप में करने से पर्यावरण संरक्षित और संतुलित होगा। इस क्षेत्र में आध्यात्मिक, योग, वेद और आयुर्वेद के अध्ययन केंद्र होंगे। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना इस धाम में निहित है, क्योंकि आज के दीपोत्सव में मिट्टी के दिए की जलाए गए हैं और स्थानीय कुम्हारों से दियों को अयोध्या धाम को वही पहचान दिलाने के साथ साथ सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर इसका सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकता है। कोमल चित्त अति दीन दयाला कार्य रघुनाथ कृपाला मंगल भन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जहाँ तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम संबंध है तो यह केवल आस्था तक ही नहीं है, बल्कि उनका आदर्श जीवन समस्त मानव जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कोरोना की इस आपदा में जीवन ठहर सा गया। इस रुकी थमी जिंदगी में संयम और चेतना संपन्न व्यवहार की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। सामुदायिक जुड़ाव का भाव इस विपदा से मिलकर जूझने की शक्ति दे सकता है। प्रभु श्री राम चरित्र हमें तकलीफ देह दौर में संयम रखने की सीख देने वाला है। जीवन के विपरीत हालत में भी धैर्य न खोना हर आपदा से बाहर ला सकता है। क्षण भर में समुद्र को सुखा देने की शक्ति रखने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने धैर्य और संयम से परिस्थितियों को संभाला था। और गाजियाबाद के विजयनगर में NH9 पर CRC कट के पास पुलिस और ऑटो चालक के बीच मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि ऑटो साइड में खड़ा करने पर पुलिस कर्मियों का ऑटो चालकों से विवाद हो गया, जो बाद में मारपीट में बदल गया, जिसके बाद पुलिस ने चालकों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। तो तस्वीरें जहां ऑटो चालक और पुलिसकर्मी इन तस्वीरों में आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बिजनौर जनपद में तैनात एक सिपाही अपने ही विभाग के अधिकारियों के सामने अपने मानदेय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। विभाग की ओर से मानदेय रोके जाने से लाचार सिपाही के घर में रोजी रोटी के लाले पड़े हैं। दरअसल जिला बागपत के कस्बा बड़ौत के रहने वाला पंकज तोमर 2011 बेंच के सिपाही हैं। 2019 में पंकज की बिजनौर में तैनाती थी। लोकसभा चुनाव की ड्यूटी के दौरान सिपाही पैड़ियों से उतरते वक्त गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने घायल अवस्था में सिपाही को बिजनौर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने बताया कि घायल की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। 18 महीने बीतने के बाद सिपाही की विभाग द्वारा हर महीने मिलने वाली तनख्वाह भी रोक दी गई। क्या नाम है आपका? नाम पंकज तोमर। आज आप कप्तान साहब से मिले थे, क्या है पूरा मामला? भैया मैं पुलिस विभाग में सिपाही की नौकरी कर रहा था। मैं सिपाही था, पुलिस लाइन में तैनाती थी मेरी। 2011 बैच का सिपाही हूँ मैं। अभी लोकसभा चुनाव 2019 में दूसरे चरण का चुनाव था, शायद नगीना लोकसभा वाला। तो उस चुनाव में चरण में सुबह 5:30 बजे के आसपास मुझे लाइन में बुलाया गया था ड्यूटी के लिए। उसी टाइम में जो है सीढ़ियों से उतर रहा था, ड्यूटी के लिए जा रहा था। तो मेरे सीढ़ियों पर से नहा धो गया था। सुबह का टाइम था, पता नहीं कैसे पैर फिसल गया तो जिंदे में गिर गया, मेरी गर्दन वर्दन लग गई। तो मुझे तो पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। फिर हॉस्पिटल मेरी जब आँख खुली तो मैं अपने पैर हटाने की कोशिश की तो कुछ नहीं हिल रहा था। मुझे बताया डॉक्टर, मैंने बात की डॉक्टर से, दौड़ी बात की कि रीढ़ की हड्डी टूट गई है तुम्हारी। और मैं यहाँ से नीचे का शरीर सुना है। उस टाइम तो हाथ भी नहीं चल रहे थे, अब थोड़े हाथ चलने लगे हैं। यहाँ से नीचे पता नहीं चलता है, कोई छुएगा या कुछ भी होगा कुछ नहीं पता चलता है। लैट्रिन पेशाब सब चारपाई पे, लैट्रिन का पता चलता है कब निकल गई, ना पेशाब का पता चलता है।
और लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कोतवाली रिश्वतखोर इंस्पेक्टर का वीडियो यहां से सामने आया है, जहां कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर ठेकेदार से पेड़ काटने के लिए अपना हिस्सा मांग रहा है। साथ ही ठेकेदार से अनुमति से ज्यादा पेड़ कटवाने की भी बात की जा रही है। दरअसल लकड़ी ठेकेदार को वन विभाग से कुछ पेड़ काटने की अनुमति मिली। इसी सिलसिले में वो कोतवाली गया था, जहां इंस्पेक्टर हनुमंत प्रसाद ठेकेदार को भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ाते हुए नजर आए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीएसी के जवानों को दीपावली का तोहफा दिया, जहां 5042 पीएसी के जवानों को हेड कांस्टेबल के पद से पदोन्नति पत्र जारी किए गए। वहीं सीएम ने अपने आवास पर कुछ जवानों को पत्र भी सौंपे। बाकी जवानों को ये पत्र उनके जिला कमांडेंट के जरिए सौंपे जाएंगे। दीपावली के अवसर पर पीएसी के 5042 कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल के रूप में प्रोन्नति देने के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर एक सूक्ष्म समारोह यहां पर आयोजित किया गया है। मैं इसके लिए गृह विभाग का और आयोजकों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह आयोजन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से कि देश के सबसे बड़े राज्य की पुलिस बल के मनोबल को और व्यावसायिक दक्षता को पूरी ऊर्जा और क्षमता के साथ बनाए रखने के लिए उनकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को समयबद्ध ढंग से हम आगे बढ़ा सकें, इस पर जो निर्णय प्रशासन और शासन स्तर पर ले जाने चाहिए, उस दृष्टि से आज का ये आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि ये व्यवस्था का एक सामान्य रूटीन का कार्यक्रम होना चाहिए था, प्रोन्नति के लिए अब तक कोई समारोह नहीं होते थे, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने इस बात को महसूस किया कि किस तरीके से हम लोग एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में ले जाने के बाद में फिर अपने उस फोर्स का या उस मैन पावर का के मनोबल को बनाए रखने की बजाय उसको हतोत्साहित करने का कार्य करते हैं। और मेरे संज्ञान में जब ये बात आई तो मैंने स्वयं नाराजगी व्यक्त करते हुए इस बारे में कहा था कि हो सकता है अपने फोर्स के अनुशासन को ध्यान में रखकर या अपनी ड्यूटी के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार और रहने के कारण हमारा वो जवान कुछ कह ना रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें उसके साथ कहीं ना कहीं कोई अन्याय हुआ है और जितनी जल्दी हो सके इसका समाधान होना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।